हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। इस वीडियो में हम आपके लिए समीकरण के चैप्टर में से बीजगणित विधि पर आधारित दो प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप देखिए, समझिए और तैयार करिए। पहला प्रश्न का पहला पार्ट है, ये दो समीकरण है। पहला है पी एक्स प्लस क्यू वाई इजकल टू पी माइनस क्यू, समीकरण नंबर 1। क्यू एक्स माइनस पी वाई इजकल टू पी प्लस क्यू, समीकरण नंबर 2। जाहिर है यहाँ a1 का मान p है, b1 का मान q है, c1 का मान p माइनस क्यू। दूसरे समीकरण में a2 का मान q, b2 का मान माइनस p, c2 का मान p प्लस क्यू। अब इसको हमें बीजगणित विधि से हल करना है। बीजगणित का विधि का हमने फार्मूला आपको बताया है, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इजकल टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इजकल टू माइनस 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, अब इन सब वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर रख देनी है। तो x अपान b1 का मान ये q यहाँ रखा गया, फिर c2 का मान रखा गया है p प्लस क्यू, ये ठीक है ना, माइनस b2 का मान ये रखा गया माइनस p, ठीक है ना, माइनस p, फिर c1 का मान ये p माइनस क्यू, फिर y अपान c1 का मान ये p माइनस क्यू रखा गया, फिर a2 का मान q रखा गया है, फिर माइनस c2 का मान ये p प्लस क्यू रखा गया, ठीक है ना। ये a1 का मान ये p रखा गया, बराबर माइनस 1 अपान a1 का मान p, ठीक। b2 का मान ये माइनस p रखा गया है ये, फिर माइनस a2 का मान देख रहे हो q लिखा है, q रखे हैं, फिर b1 का मान भी q रखा गया। अब इसको ब्रेकेट तोड़ो सब, तो x अपान q से p में गुणा हुआ q इंटू q स्क्वायर मिला, माइनस माइनस प्लस p से p में गुणा किए p स्क्वायर, p से माइनस q में गुणा हुआ माइनस pq। उसी तरह से यहाँ भी ब्रेकेट टूटेगा, तो y अपान पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, क्योंकि ब्रेकेट पहले ऋण है तो इसके ये सब निगेटिव हो गया, बराबर माइनस 1 अपान पी इंटू पी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू क्यू का मतलब क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू कट जाएगा, तो एक्स अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू वाई अपान, यहाँ भी प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू कटा, माइनस कॉमन लेने पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजकल टू माइनस कॉमन लेने पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये माइनस एंड माइनस दे देगा प्लस आपको, तो एक्स की वैल्यू 1 अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्रॉस हो जाएगा, इधर ऊपर आ गया ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इससे कट गया, बराबर 1 मिला। तो एक्स का मान 1 मिला। अब इसको बराबर करो, तो वाई का मान 1 अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ये ऊपर गया माइनस है, इसका चिन्ह है, तो काटने पर यह माइनस 1 मिला, तो इसका मान हमें माइनस 1 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू माइनस 1, ठीक। तो ये क्वेश्चन था आपका बीजगणित विधि का। और इस बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में दूसरा समीकरण है, ये दूसरी सवाल है। पहला समीकरण है एक्स प्लस बी वाई इजकल टू सी, इक्वेशन नंबर 1, बी एक्स प्लस ए वाई इजकल टू 1 प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक्स के हैं। अब यहाँ a1 का मान a, b1 का मान b, c1 का मान c है, a2 का मान b, b2 का मान a एंड c2 का मान 1 प्लस c। अब बीजगणित विधि का वही फार्मूला जो हमने लिखा था पिछले क्वेश्चन में, x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इजकल टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इजकल टू माइनस 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अब सबकी वैल्यूज़ को रखिए, तो x अपान b1 का मान ये b रखा गया, फिर c2 का मान ये 1 प्लस c रखा गया, माइनस b2 का मान a रखा गया, c1 का मान c रखा गया, बराबर y अपान c1 का मान c, a2 का मान b रखे, फिर माइनस c2 का मान 1 प्लस c, ठीक है ना, फिर a1 का मान ये a रख दिया गया, बराबर माइनस 1 अपान a1 का मान a, b2 का मान a, माइनस a2 का मान ये b है, b रखे हैं, इंटू b1 का मान भी ये b है। तो इस तरह से मानों को रख दिए। अब चलिए ब्रेकेट तोड़िए, तो एक्स अपान बी एकन्नम बी से सी में गुणा हुआ बी सी माइनस ए सी, बराबर वाई अपान बी सी माइनस ए सी, बराबर माइनस 1 अपान ए इंटू ए का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी का मतलब बी स्क्वायर, ठीक। इसमें माइनस सी कॉमन ले लिए, इसमें तो ये ए माइनस बी और यह प्लस बी इधर है। उसी तरह से इसमें भी, ठीक है ना, माइनस सी कॉमन ले लिया गया इसमें, तो माइनस ए माइनस बी सी और ये माइनस ए, इसको वैसे है ये, ठीक है ना। आप सबका चिन्ह बदल दीजिए आप,
तो ये जो निगेटिव है ये प्लस में हो गया, ये प्लस माइनस में हो गया। उसी तरह से ये दोनों माइनस आपके प्लस में कन्वर्ट हो गए, ये माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो हमें मिला x/c इंटू ए माइनस बी प्लस बी, ठीक, बराबर y/a माइनस बी इंटू सी प्लस ए बराबर 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू ये इसको इधर क्रॉस करोगे तो ये चीज़ यहाँ ऊपर चली जाएगी, एक के साथ गुणा हो जाएगा। तो x इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये x का मान मिला। y इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी प्लस ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। इनको आप लोग ऐसे हल करिए। बाकी एक्सरसाइज के और जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाने का स्वतः प्रयास करिए। जो क्वेश्चन ना आए आप लोगों को, जो समझ में ना आए, उसको व्हाट्सएप पे हमें बता दीजिए कि सर जी हमें इस क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से समझा दीजिए, तो हम आप लोगों को समझाएंगे। किसी भी छात्र को नहीं कोई प्रश्न समझ में आ रहा है तो वह हमसे पूछ सकता है ऑनलाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।